गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार हेमा जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हो सर। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है सर नमस्ते सर। पहले से। शास्त्री जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? अच्छे हैं सर। चलिए, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप लोग? वाओ, गुड टू सी यू। हेमा जी, आपको दोबारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। हमें जी। भी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना? उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, इतने बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे होंगे, राइट? हाँ जी। तो मैं अपना सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है मोहित मोहित जैन, एंड मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर, एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। हेमा जी, आपसे शुरू करते हैं, थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए। सर मैं सिंगल मदर हूँ हम्म। और मैं भी दिल्ली में रहती हूँ और मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। क्या बात है। ऑक्कल्ट में कैसे आना हुआ? तो ये मेरा मतलब बचपन से ही मुझे शौक था। मैं जब अनमैरिड थी तो हम्म। मैं वास्तु की और इन सब की ना बुक्स पढ़ती थी। ओके। फेंग शुई वगैरह की, हाथ देखने की, राशियों की। तो अब जाके टाइम मिला मुझे उस फील्ड में आने का। क्या बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। सो शास्त्री जी, अब आपकी बारी है सर, कुछ बताएंगे अपने बारे में? सर मैं सत्य प्रकाश शर्मा और मैं सत्य एक प्रकाश जी, टीचर हूँ। वेलकम। जी। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ राजस्थान से। और टीचर हूँ मैं। अच्छा। टीचर के पद पर कार्यरत हूँ राजस्थान गवर्नमेंट में। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। और ये ठीक है। न्यूमेरोलॉजी मेरे लिए कुछ नया सब्जेक्ट है। तो हम्म। कुछ इससे भी कितनी नॉलेज गेन होगी तो ये देखते हैं अभी, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। एंड मैं आपको बता दूं, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, जी न्यूमरोलॉजी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बहुत इजी रहने वाला है, जी क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स प्लैनेट से रिलेट करते हैं, राइट? इतना तो बेसिक हम सब जानते हैं। सो जी नंबर की ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती है नंबर की, वो चीज आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। बस जी। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं प्रिडिक्शन के अंदर, वो तो हम धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। हाँ। वेलकम सर। अपूर्व जी, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, आई बी बैक, जस्ट अ मिनट। जी। जी अपूर्व जी। मैं अपना सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज मोहित मोहित जैन, एंड मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर, एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, एंड मैं दिल्ली में रहता हूँ। कुछ अपने बारे में बताइए सर, ताकि हम आपके बारे में कुछ जान पाए। प्रोफेशनली मैं एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस है मेरा। क्या मगर बात। मैं 3 से 4 साल से टैरो रीडिंग और उन सब में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो अब 2-3 महीने से मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने को सोच रहा था, जो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप करोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी प्रिडिक्शन में भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उससे। तो वो एक्सप्लोर करने का अच्छा लगा, और आपका कोर्स कंटेंट देख के तो बहुत ही अच्छा लगा कि काफ़ी डेप्थ है। क्या बात। यू आर वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। मोस्ट। तो सब लोग यहाँ पर पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि हेमा जी टैरो जानते हैं, आपको भी सर टैरो आता है, एंड जो हमारे सत्य प्रकाश जी हैं उनको तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज है। इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम सबको न्यूमरोलॉजी बहुत जल्दी समझ में आने वाली है, क्योंकि हमारा एक रिश्ता जो है वो ऑलरेडी ऑक्कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? जी कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों के बारे में जानते हैं, कहीं ना हाँ कहीं जी हम सर।
एनर्जीज की एक्सचेंज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब हाँ यहाँ जी। पर आ जाती है वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब कई लोगों का ना आपसे भी बहुत ज्यादा सवाल होगा, इनफैक्ट आपका खुद से भी सवाल होगा कि ये एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी है, राइट? हाँ जी सर। अब वैदिक क्या होता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। किसी ने ज्वाइन किया है, सारिका जी नमस्कार मैम। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, 1 मिनट। आपको आ रही है मैम अब आवाज मेरी, सारिका जी? हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ जी मैम। सो कैमरा ऑन कर सकते हैं मैम आप अपना? क्या बात है, सारिका जी म्यूट आप हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। हेलो मैम, वेलकम टू द क्लास। एंड सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। माय नेम इज मोहित, मोहित जैन। एंड मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक टैरो रीडर हूँ, और साथ ही साथ मैं एज अ टीचर भी हूँ। कुछ अपने बारे में बताइए मैम, ताकि हम सब आपके बारे में कुछ जान पाए। सर स्पेशल कुछ नहीं है मेरे बारे में। पहले मैंने टैरो कर रखा था थोड़ा सा, बट ड्यू टू कोविड वो फिर मेरा छूट गया, आधा ही क्लासेस हुआ। अच्छा। अब न्यूमरोलॉजी मन कर रहा है करने का, बिकॉज अब आप बताइए, मेरी फ्रेंड जिसने किया आशु, तो अच्छा, अश्विनी जो आपकी एकेडमी से उसने किया है, तो शी हैज टोल्ड मी अबाउट दिस, तो फिर मैंने कहा चलो आई अच्छा। शुड गो एट। क्या नाम बताया मैम लेकिन आपने? फ्रेंड का हाँ जी। वो अश्विनी, नासिक की है वो। अश्विनी जी, ओके, एक मिनट। कुछ रिकॉल तो मुझे हो रहा है, उन्होंने अगर हमारी अकादमी से करा है तो मुझसे ही पढ़ा होगा उन्होंने। सो नहीं नहीं, हाँ उन्होंने आप ही से किया, उन्होंने आप ही का रिकमेंड किया उन्होंने। अब या और भी शायद मेरे ख्याल से 1-2 क्लासेस और वो कर रही हैं। अच्छा, शी इज गोइंग टू स्टार्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू द क्लास मैम, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी कोर्स। एंड मधु जी, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया सर। सर सबसे पहले हम कुछ जानते हैं, मेरा नाम मोहित है, एंड मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एक टैरो रीडर। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। कुछ बताइए सर अपने बारे में। मैं एक बिजनेसमैन हूँ जी। मैंने क्या? कोर्स इसलिए ज्वाइन करा है कि कुछ लोग मुझे ना परेशान करते रहते हैं, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजी पे थोड़े पैसे खर्च कर देता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम जिससे थोड़े मेडिकल इश्यूज चलते हैं या कभी कुछ, तो वो कहते हैं कि खुद कर ले भाई। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ यही जज्बा अगर सब में हो तो जो फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी जरूरत ही ना पड़े हमें। हाँ, तो इसीलिए मैंने खुद ज्वाइन करा है आपका कोर्स। और अभी से पहले मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करा है थोड़ा बहुत, हम्म। तो ये इसलिए ही किया है मैंने आपका कोर्स। चलिए, सबसे पहली बात तो मुझे, जैसे हम पहले भी हम सब यही बात कर रहे थे कि सब लोगों को कुछ ना कुछ आता है ऑकल्ट में से, हाँ जी। राइट? कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी आप सबके लिए इजी रहने वाली है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी वैसे भी थोड़ी इजी ही होती है, क्योंकि यहाँ पर माइनर प्रिडिक्शंस की हम बात करते हैं। अगर मैं आपको मेजर डिफरेंस समझाऊं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी, सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें मेजर चीजों के बारे में बताती है, बिल्कुल खुल के, बहुत खुल के हमें मेजर चीजों के बारे में बताती है, मेजर इंसिडेंट्स, मेजर सिचुएशंस के बारे में बताती है। बट जो हमारी न्यूमरोलॉजी है वो माइनर चीजों के बारे में बताती है। अब आपका नाम है, राइट? अब नाम लोगों को लगता है यार सारिका है, सत्य प्रकाश जी है, मोहित है, ये नाम ही तो है, क्या हो गया, अब नाम से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी को जाने, नंबर्स के बारे में जाने, तो एक नाम आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ये कितनी छोटी सी चीज हो गई। अब नाम को कैसे देखेंगे? हर अल्फाबेटिक नंबर पे आता है, उस नंबर की एक एनर्जी होती है, कंबाइन करके सिंगल डिजिट बनाएंगे, उसके आगे भी बहुत सारे रिलेशंस को हमें देखना होता है। ये बहुत माइनर चीजें होती है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको यही हेल्प करेगी कि माइनर चीजों को हम कैसे समझ पाए, और समझेंगे कैसे? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स से। हमारी जो न्यूमरोलॉजी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? नंबर्स से। अब हमारे देखिए आसपास सब जगह नंबर्स है, राइट? आपके घर का भी एक नंबर होगा,
आपके व्हीकल का एक नंबर होगा, आपके नाम का एक नंबर होगा। वो एक नंबर जो होगा वो एनर्जी अट्रैक्ट करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है हमारी, जैसे हर प्लैनेट की एक फोर्स होती है जो हर व्यक्ति के ऊपर अलग तरीके से डलती है, डिपेंड उसका प्लैनेट कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, या फिर कौन से नंबर की एनर्जी उसके पास है। सो उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति मूव करता है। हर दिन आपकी सोच बदलती है, हर दिन आपकी अपॉर्चुनिटीज बदलती हैं, हर दिन आपके चैलेंजेस बदलते हैं, राइट? कैसे? क्योंकि प्लैनेट्स मूव करते हैं ना कॉन्स्टेंटली। आपके नंबर्स ट्रैवल करते हैं आपके साथ, अलग अलग तरह से आपको सपोर्ट करते हैं एंड आपको गाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अब न्यूमरोलॉजी में हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं हम उसकी बात करते हैं कि हम सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में हम ये जानने वाले हैं कि नंबर्स क्या होता है, हर नंबर कौन से प्लैनेट से लिंक्ड होता है। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो आपके दिमाग में नंबर 1 नहीं सन आना चाहिए, कि नंबर 1 यानी सन। अब सन का नेचर किस तरह का है? एरोगेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, गर्म प्लैनेट है, फायरी एलिमेंट है। और अगर इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई तो रिजल्ट कैसा मिलेगा एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, राइट? सो हम नंबर्स को जानेंगे नहीं, हम उन्हें अपने अंदर उतारेंगे। कि लाइक अगर मैंने कोई 2 नंबर्स आपको बोले कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डबल डिजिट पे पैदा हुआ है, लाइक डबल डेट पे पैदा हुआ है, 11, 12, 14, 22, 25, 26। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में कैसे पड़ेगा। सो हमें इतना ज्यादा डाउन और डीप रिसर्च में जाना, हमें सिर्फ याद नहीं करनी चीजें। और मेरा हमेशा से एक चीज रहती है कि मैं प्रैक्टिकल चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मुझे थ्योरी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। थ्योरी मैंने आपको बताई, आपने समझी, आपने चीजों को देखा, लेकिन हमें नंबर्स के बारे में जानना है कि अगर एक नंबर आपके दिमाग में, आपके कानों में आया, सो उसके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि यार इस नंबर की तो ये क्वालिटीज होंगी तो व्यक्ति के ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। ये होगा आपका बेसिक लेवल। 1 to 9 नंबर्स हम अब मेरा क्या स्केड्यूल रहता है मैं आपको बताऊं। हम हर क्लास में एक नंबर की तरफ पढ़ते हैं, हम हर क्लास के अंदर हर एक नंबर को कवर करते हैं ना, एंड हम आगे बढ़ते हैं। सो उससे होता क्या है, कई लोगों को लगता है कि यार ये काफी ज्यादा ना स्लो प्रोसेस होता है, बट इट्स नॉट। क्योंकि हर एक नंबर की मैं अगर आपको 50 ट्रेट भी बता रहा हूँ, सो वो 50 ही नहीं है, बहुत सारे हैं। 50 तो आपका एक बेसिक है, आपके रूट्स है। मैंने आपको आपकी रूट से कनेक्ट कर दिया। एक नंबर के बारे में मेजर चीजें जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है वो आपको जान गए, लेकिन उसके आगे क्या? हम ऑकल्ट में है तो क्या हमें रिसर्च करनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? क्या हमें खुद से नंबर्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में खुद खुद से कुछ जानना चाहिए? जैसे शास्त्री जी हैं, ये कितने समय से एस्ट्रोलॉजी करते आ रहे हैं, तो सर आपने रिसर्च भी खुद से करी होगी, राइट? जी सर। सो रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एक नंबर के बारे में जान रहे हैं, सो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्लास ओवर हो जाने के बाद एटलीस्ट 1 से 2 घंटा उस नंबर के बारे में और जानिए कि वो नंबर हमें क्या बताना चाहता है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि गाइडेंस के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, राइट? चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और साथ में थोड़ा सा रिसर्च अगर आपकी भी आएगी ना, सो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। बहुत मजा आएगा, बहुत स्मूथली आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कुछ ऐसे नंबर्स जो एंटी होते हैं। अब हम जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है वो एक चीज जानेंगे कि बेनिफिक प्लैनेट्स, मेलेफिक प्लैनेट्स, राइट? अच्छे प्लैनेट्स, बुरे प्लैनेट्स, न्यूट्रल प्लैनेट, और गुरु किसका दोस्त है, चंद्रमा किसका दुश्मन है, मर्क्यूरी किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है। प्लैनेट्स की अगर बात करी जाए तो वहां पर भी वो चार्ट आता है। नंबर्स की बात करी जाए तो यस, नंबर्स में भी वो चार्ट आता है। अब यहाँ पर आप ये चीज जान पाएंगे कि आप छोटे थे, स्टार्टिंग थी, एंड एक बच्चे की दोस्ती सब लोगों से हो जाती है। ठीक है, सब लोगों से हो जाती है, 10-15 लोग उसके ग्रुप के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सर्कल छोटा हो जाता है, धोखा मिलता है, या फिर दोस्ती टूट जाती है, दोस्ती छूट जाती है, माइग्रेशन आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। एंड कई जगहों पर ये होता है कि बहुत ज्यादा गैप आने के बावजूद भी दोस्ती बरकरार रहती है। क्यों? ये हम जानेंगे हमारे नंबर्स के थ्रू।
जब हम जानेंगे ना कि हमारा नंबर जो है कौन से नंबर के साथ दोस्त है, एक्सट्रीम दोस्त है, एक्सट्रीम दुश्मन है, तब हमें सब चीजें समझ में आएगी कि भाई ये व्यक्ति ने मुझे धोखा क्यों दिया, इस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता क्यों नहीं चला, इस घर के अंदर मैं अच्छे से क्यों नहीं रह पाती, या इस घर के अंदर आ जाने के बाद सुबह से काम करती हूँ और शाम को मैं घर में आ जाती हूँ तो यहाँ पर आ जाने के बाद मेरा दिमाग क्यों खराब हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं एंड इट्स वेरी वेरी नेचुरल, राइट, कि भाई यहाँ की एनर्जी मुझे सूट नहीं कर रही, या फिर मैं बोलूँ सूर्य वाला व्यक्ति है शनि वाले व्यक्ति के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा लेकिन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, 4 साल के बाद डाइवोर्स हो जाएगा। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, इनफैक्ट अभी आपने इस महीने कितनी सारी न्यूज सुनी होंगी कि कितने लोगों का डाइवोर्स हुआ। अगर आप उनका डेट ऑफ बर्थ उठा के देखें तो एक दूसरे के आंटी भी मिलेंगे कई नंबर्स। सो कंपैटिबिलिटी उतनी होती ही नहीं। और हमें क्या लगता है कि यार प्लैनेट्स की ये दिक्कत चल रही है या फिर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, हस्बैंड खराब, वाइफ खराब, नहीं, नंबर्स मैटर करते हैं, नाम मैटर करता है, बहुत सारी माइनर माइनर चीजें हैं जो मैटर करती हैं आपकी जिंदगी के अंदर। और वो चीजें हमें क्लैरिटी कौन देता है, हमारी न्यूमरोलॉजी। हमारी न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करती है। और दूसरी बात, हम सीख रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा अंश है। फॉर एग्जाम्पल वैदिक एस्ट्रोलॉजी भाई समुद्र है, ठीक है, जेनुअनली वो एक समुद्र है। आप मतलब उसको 40 साल लगाकर भी कंप्लीट तरीके से नहीं सीख पाएंगे, कुछ ना कुछ रह जाता है। सो एक ओशन है। अब ओशन के अंदर से अगर हम एक कोने में छोटा सा लैंड है और वहां पर हम एक बाउंड्री बना दें या फिर उसको थोड़ा सा खोद दें और वो पानी हमारे तालाब में इकट्ठा हो जाए, एक पॉन्ड में इकट्ठा हो जाए, तो हम उसको वैदिक न्यूमरोलॉजी कहेंगे कि भाई ओशन में से हमने थोड़ा सा पानी निकाला और वो थोड़ा सा पानी क्या है, हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी। सो हम जो मेजर कैलकुलेशंस करते हैं उसके बजाय हम माइनर कैलकुलेशंस करके हम सेम कंक्लूजन भी दे सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी का कंक्लूजन, जितने भी लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी को जानते हैं या फिर जो आपके कनेक्टेड हैं वो भी ये चीज को अग्री करेंगे ही करेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो प्रिडिक्शन आती है, उसकी जो रेमेडीज हम सजेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किससे? वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। नंबर्स साथ साथ चलते हैं आपके। अभी आपके सामने मैं एक चार्ट भी दिखाऊंगा एंड आप उनकी कुंडली भी देखेंगे। इनफैक्ट आप जब मास्टर्स लेवल पे पहुंचेंगे, बेसिक लेवल्स पे पहुंचेंगे, हम चार्ट डिस्कस करते रहेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने सारे लोग होंगे नंबर 1 से, नंबर 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो हम चार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम पॉलिटिक्स के चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, हम बॉलीवुड के चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, आप लोगों के चार्ट्स भी डिस्कस होंगे। सो आप यहाँ पर देख पाएंगे कितने सारे लोग हैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स पे भी गए होंगे, उन्होंने भी कुछ रेमेडीज आपको बताई होंगी, कोई ग्रह के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। सो क्या नंबर्स हमें बता पा रहे हैं? आपको चेक हो जाएगा कि यस, न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली वर्क करती है। और वो सेम प्लैनेट आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है, वो सेम नंबर आपके जो कम है आपके चार्ट के अंदर या फिर बहुत ज्यादा है, वही नंबर आपको, वही प्लैनेट आपको इम्पैक्ट दे रहा होता है, वही नंबर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। सो हम इस न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी है क्या? नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। न्यूमरोलॉजी को अगर हम तोड़ें, एक छोटे शब्द में लेकर आए, पिरोएं उसको, तो नंबर्स बन के आते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। हमारे आसपास बहुत सारे नंबर्स हैं। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज है हमारी फर्स्ट क्लास और जब होगी हमारी लास्ट क्लास तब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो मैं आज बताने वाला हूं कि आप सबको नंबर्स दिखेंगे, आप सबको नंबर्स ही दिखेंगे कि भाई मैं कहीं भी जा रही हूँ, कहीं भी आ रही हूँ, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा यार यहाँ पे कैलकुलेशन, अच्छा 9 नंबर, अच्छा 8 नंबर, अच्छा यहाँ पर ये चीज हो रही है, वहां पर वो चीज हो रही है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनफैक्ट ये चीज मेरे साथ आज भी होती है, अगर मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलता हूँ सो नाम के बाद अगला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एंड वो रैंडमली ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर डेट ऑफ बर्थ का हमारे बातचीत से क्या मतलब, बट वो है, वो चीज होती है। सो नंबर्स आपके इतने भीतर आ जाने चाहिए और इसी के मदद से, इसी की हेल्प से आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं।
कि भाई मुझे हर जगह नंबर्स दिखते हैं, मैं नंबर्स से खेलता हूँ, नंबर से बातें करता हूँ। तो हमें उतनी क्लैरिटी चाहिए, एंड हम बहुत आराम से चलने वाले हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, हमारे पास बहुत समय है, राइट। एंड आप सब लोग आज क्लास के अंदर अवेलेबल हैं, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज कोशिश ये करिएगा, हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास होती है कि आप अटेंड जरूर करें, है ना। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, कहीं जाना है, तो रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपने मेल आईडी शेयर करी है उसकी ड्राइव के ऊपर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है। लेकिन बस ट्राई ये करिएगा कि प्लीज लाइव सेशंस को अटेंड आप जरूर करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सिर्फ डिस्कशन के वक्त या फिर एक डाउट पूछने के वक्त ही बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिल जाती है। और एक और चीज, हमारी ये न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हैं, सो हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी भी डिस्कस कर सकते हैं, हम टैरो भी डिस्कस कर सकते हैं, आप लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ऑकल्ट के अंदर डिफरेंशिएट नहीं है कुछ भी, ऑकल्ट डिफरेंशिएट नहीं करता अपने अंदर कुछ भी। सारी की सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस, जो भी ऑकल्ट है, जो भी ऑरा है, एनर्जीज हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो नॉलेज कभी भी खराब नहीं जाती और ना कभी जाएगी, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। न्यूमरोलॉजी, जिसको हम इंडियन न्यूमरोलॉजी, शार्डियन न्यूमरोलॉजी, इन सब नामों से जानते हैं, असल में वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी, राइट। वैदिक न्यूमरोलॉजी है सबसे एंशियंट फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। अब इसके अंदर जो एक कैटेगरी आती है वो 2 चीजों की आती है, एक होता है लोशो के अंदर पाइथागोरियन, और एक होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में शार्डियन। सो हम फॉलो करते हैं शार्डियन प्रोसेस को। सो इस चीज को आप दिमाग में जरूर रखिएगा कि आपसे कोई अगर पूछता है, या फिर अगर आप खुद के बारे में भी जानते हैं कि भाई मैं न्यूमरोलॉजी में क्या पढ़ने वाला हूँ, सो हम शार्डियन न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। शार्डियन न्यूमरोलॉजी एक बहुत पुराना फॉर्मूला है, पुराना एंशिएंट मेथड है, जिसको हम टैमिल न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है इंडिया में हुआ, लेकिन वो साउथ की तरफ में सबसे पहले हुआ। वहां के लोगों ने नंबर्स को, अंकों को, शार्डियन न्यूमरोलॉजी को जानना सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हुई, राइट। यहाँ पर एम्पायर्स बहुत सारे बने। जैसे जैसे चीजें शांत होती गई, सब लोग पढ़ाई एजुकेशन की तरफ बढ़ते गए, सो साउथ से एजुकेशन ऊपर की तरफ आती है, राइट। अब वो एजुकेशन जब ऊपर की तरफ आती है, तब हमें जानने को मिलता है, तब हमें चीजें समझने को मिलता है कि यस, यहाँ पर अब न्यूमरोलॉजी क्या वर्क करती है। और आप एक चीज देखेंगे, कोरोना के बाद से न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा हाइप में आई है, हाँ के ना। हाँ उससे जी पहले सर। हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा नंबर्स भी कुछ होते, हाँ जी सर। क्योंकि टाइम की बात है, माइनर प्रिडिक्शंस की बात है। अब यहाँ पर क्या है, पहले हमारे पास गूगल होता था, आज हमारे पास चैट जीपीटी है। कुछ भी पूछिए, कैसा भी सवाल पूछिए, आंसर आपको तुरंत मिलता है। सो आज के समय में लोग क्या हो गए हैं, तुरंत जवाब जानना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, जल्दी समझ में भी नहीं आती। 4 महीने, 6 महीने, साल भर मिनिमम बेसिक जानने में लग जाता है आप लोगों को, उसके बाद सेल्फ स्टडीज करेंगे, सो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। बट न्यूमरोलॉजी के अंदर ये चीज है, ये फायदा मिल जाता है कि चीजें जल्दी समझ में भी आ जाती है, नंबर्स जल्दी निकल जाते हैं, कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, और हम गाइडेंस भी जल्दी दे देते हैं। जैसे हमारा टैरो, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, आपकी कंसल्टेशन हो। सो आज के समय में लोग जल्दी जल्दी चीजों में चले गए, इस वजह से न्यूमरोलॉजी एकदम से चर्चाओं में आया। और दूसरी बात, हम शार्डियन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, और शार्डियन न्यूमरोलॉजी को कहा जाता है एक मदर ऑफ ऑल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन छोटी, इसके नंबर्स इसमें कम होते हैं। और दूसरी बात, शार्डियन न्यूमरोलॉजी होती क्या है, आपके जितने भी सारे अल्फाबेट्स हैं, राइट, जितने भी आपके सारे अल्फाबेट्स हैं A to Z, वो आपके डिवाइड हो जाते हैं 1 to 8 नंबर्स के बीच में। 1 to 8 के नंबर्स के बीच में वो सारे अल्फाबेट्स डिवाइड हो जाते हैं, तो हर अल्फाबेट का एक नंबर निकल के आता है, ठीक है। बाकी और दूसरी हम पाइथागोरन की बात करें, तो वहां पर 1 to 9 नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आपके डिवाइड होते हैं, तो उनके पास एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है।
सो जिसकी वजह से उनकी जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्मेशन है, वो लंबी हो जाती है। और हम 1 to 8 तक ही हम सारे नंबर्स को डिवाइड करते हैं एंड अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम नंबर्स में डिवाइड करना चाहते हैं। और जो 9 नंबर है ना, 9 नंबर इज वेरी वेरी गुड। कितने लोग हैं यहाँ पे 9 नंबर से रूल होने वाले, जिनका बेसिक नंबर 9 हो, या फिर कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में 9 नंबर निकल के आता हो? कोई है? कोई भी नहीं है? नहीं सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 नंबर्स के ट्रेड्स आप सब में जरूर होंगे, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी बॉर्न है, राइट? सो वहां पर उस सेंचुरी का, उस मैस्कुलिन एनर्जी का भी प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत अच्छे से पड़ता है। तो वो भी एक चीज है। बाकी 9 नंबर इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। अभी तो मैं आपको यही बताऊंगा कि 9 नंबर हम इस वजह से नहीं लेते क्योंकि 9 नंबर कंप्लीट नंबर है, और हम वहां पर हर अल्फाबेट को डिवाइड करना चाहते हैं। अब कंप्लीशन के अंदर अगर हम डिवाइड करेंगे तो प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कैलकुलेशंस बढ़ सकती हैं। तो इस वजह से शार्डियन न्यूमरोलॉजी छोटी मानी गई है, ठीक है? और हम यहाँ पर नंबर्स को अरेंज किस तरह से करते हैं, नंबर 1 to 9 के बीच में। और 1 to 9 के बीच में आपके बहुत सारे नंबर्स आते हैं, और हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? सो अब हम उसके बारे में जानने वाले हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने वाले हैं कंप्लीटली। दूसरी बात, बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी हम सीखते हैं तो हमें क्या चीज समझ में आती है? हम अपने आप को देख सकते हैं, फैमिली को देख सकते हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, माता, हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी, बच्चे, प्रोजेनी एंड गैम्बलिंग, और आपके डिजीज, आपके दुश्मन, आपकी शादी, आपके हिडन सोर्सेज, आपका भाग्य, आपका कर्म भूमि, आपके प्रॉफिट्स, आपका खर्चा। 12 घर, 12 चीजें हम सब देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या बेनिफिट्स हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर हम सीखते हैं तो हम क्या चीज जानेंगे? हम सबसे पहला जानेंगे कि जो आपका डिसीजन है, क्या वो सही है या वो गलत। कैसे? अब कई लोग आपके पास ये भी पूछने आते हैं, आप लोगों को सवाल होता है, यार आज का दिन मैं वो काम करूं या ना करूं, क्या वो आज का दिन मेरे लिए सूटेबल है भी या नहीं है, क्या जिस व्यक्ति के साथ मैं डील करने वाला हूं या फिर अपनी पार्टनरशिप, करोड़ों की पार्टनरशिप करने वाला हूं, क्या वो व्यक्ति मेरे लिए बेनिफिशियल साबित होगा भी या नहीं होगा, राइट? अब हम कुंडली भी मिला सकते हैं, पार्टनरशिप भी देख सकते हैं, लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम न्यूमरोलॉजी का यूज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में नंबर्स प्लेस करके सामने वाले के नंबर्स के साथ हम कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि हमारी दुश्मनी होगी या नहीं होगी, क्या हमारी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, और होगी तो ईगो क्लैशेस तो नहीं होंगे, धोखा तो नहीं कर देगा, ओवर स्पेंड तो नहीं कर देगा। ये सारी चीजें हम नंबर्स के बिहाफ पे अब बहुत इजीली जान सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, रिश्ते सुधारना, या उन रिश्तों के बारे में जानना जो आपसे बिछड़ गए हैं, छूट गए हैं। क्यों? एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जब आपको क्लोजर नहीं मिलता तो आपको एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यार इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आपके पड़ोसी ने आपकी चुगली क्यों करी, आपकी वाइफ ने आपके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों किया, आपकी वाइफ ने आपको डिवोर्स क्यों दिया। ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा चलती है। तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? नंबर्स के थ्रू। प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से बड़ी आसानी से मिल सकता है, बट नंबर्स की बात करें तो यस, नंबर से भी आपको जवाब बड़ी आसानी से मिल सकता है। और दूसरी बात, आप कौन है? अब यहाँ पर आपका कुछ एक पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, और 3 मेजर फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है जिसको भाग्यांक कहते हैं। एक ऐसा अंक जो आपका भाग्य निर्धारित करता है। क्या उस भाग्य को अगर आप फॉलो करें, उस नंबर के ट्रेड्स के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करते हैं, सो आप एक्स्ट्रा ग्रो कर पाते हैं, या फिर आप इंटरनल पीस के साथ ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि देखिए ना, पैसा सब लोग कमाना चाहते हैं, आप भी कमाना चाहते हैं, मैं भी कमाना चाहता हूँ, नाम आप भी कमाना चाहते हैं, मैं भी कमाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी चीजों का क्या फायदा जब हमें इंटरनल पीस ना मिले? अग्री? मन में शांति नहीं है, जेब में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप घूमे जा रहे हो, मन में शांति नहीं मिलती, क्या फायदा ऐसे पैसे का?
तो इंटरनल पीस कैसे मिल सकता है? कुछ चीजों को परफॉर्म करके, कुछ डिसीजंस को बदल के, कुछ रेमेडीज को परफॉर्म करके, राइट? किसी से बात करके जो आपके नंबर की एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में तब्दील कर दे, और उसको आपके बारे में सब चीजें पता हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ आपको उस व्यक्ति के बारे में सब पता हो। एंड इनफैक्ट अभी मैं आपको बताऊं, एक केस स्टडी है मेरी। सो उसके अंदर क्या था, एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था, दिमाग खराब रहता था, हमेशा नेगेटिव थॉट, हमेशा नेगेटिव बात। सो उन्होंने अपने क्लोज वंस की डेट ऑफ बर्थ दी, एंड उन्होंने कहा सर मैं सिर्फ अपने दोस्त से जब बात करता हूँ आई फील वेरी पॉजिटिव, मैं नेगेटिव चीजों से दूर हो जाता हूँ, वो मुझे अच्छी गाइडेंस देता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाती है कि यार इसने मुझे गाइडेंस कैसे दे दी, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी जगहों में जाता हूँ, बात करता हूँ, नेगेटिव हो जाता हूँ, बट जब मैं इस दोस्त से बात करता हूँ मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं काम अच्छे से करता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो मैंने उनके नंबर्स देखे तो नंबर्स कंपैटिबल बहुत ज्यादा, 1 and 5 वाला कॉम्बिनेशन आ रहा था। सो यहाँ पर 1 and 5 वाले व्यक्ति की दोस्ती बहुत कमाल की होती है। सो इस वजह से 5 नंबर पॉजिटिविटी फैलाता है। नंबर 1 एक लीडर है लेकिन ईगो बहुत है, सो उसको संभाल कौन सकता है? एक क्रिएटिव मैनिपुलेटिव व्यक्ति। अकबर बीरबल वाली सबने कहानी सुनी हाँ है ना? जी सर। अकबर होता था, डिसीजन लेता था, चीजें देखता था, लेकिन बीरबल क्या करता था? माइंड गेम्स खेलता था। माइंड गेम्स के थ्रू वो अकबर का प्रिय बना था, राइट? हाँ जी सर। अब वही 1 और 5 वाला कॉम्बिनेशन है। इस वजह से तो आज के समय में वो व्यक्ति अपने दोस्त से बात भी करता है और अपनी चीजें डिस्कस भी करता है, एंड वो ग्रो भी कर रहा है। सो वही चीजें हैं, नंबर्स आपको बहुत सच बताते हैं आपके बारे में, किस तरह से आप अपनी जिंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है नंबर्स के थ्रू। आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके स्ट्रगल, आपका हार्डशिप कैसे दूर होगा, कैसा आएगा, क्यों आया था, क्या हुआ था, क्या डायरेक्शन आपको जिंदगी में मिलनी चाहिए थी। इनफैक्ट अब हम सबकी एज तो हो गई है काफी ज्यादा, राइट? अब जो छोटे बच्चे हैं, जिनका भी जन्म हुआ है, या फिर वो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 10th क्लास पे हैं, उनके नाम हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, राइट? और हम उनकी चीजों के बारे में जान सकते हैं, हम उनके कपड़ों का पैटर्न पहनने का चेंज कर सकते हैं, ताकि रिजल्ट पॉजिटिव आए। अब हम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो क्या फायदा उस चीज का, कि हम कंसल्टेशन ले रहे हैं या फिर हम 4 लोगों में बैठ के अपनी बात कर पा रहे हैं, वो भी है, लेकिन उससे पहले क्या आता है? आप खुद, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ और आप खुद। अगर आप खुद के बारे में ही नहीं जान पाए, खुद के नंबर्स के रिलेशन के बारे में नहीं जान पाए कि अच्छा ये नंबर इस वजह से है तो मुझे इस तरह से चीजें परफॉर्म करनी चाहिए, तो क्या फायदा ऐसी चीजों का? को सीखने का फायदा ही नहीं है। कुंडली की अगर बात करी जाए तो कुंडली में आपके 12 घर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस वजह से ज्यादा कुंडली नहीं देखनी चाहिए। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अपनी कुंडली या फिर किसी एक व्यक्ति की कुंडली डे ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज्यादा बार नहीं देखनी चाहिए। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या बनता है? ग्रिड, हमारे नंबर्स का ग्रिड। इनफैक्ट हमारा एक डेली नंबर होता है, जैसे हम चंद्रमा होता है डेली गोचर करता है, राइट? चंद्रमा हाँ होता जी। है 1 से 2 दिन के बीच में गोचर कर जाता है। सो हर दिन आपका थॉट बदलता है, हर दिन अपॉर्चुनिटीज बदलती है, हर चीज, हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है आपका, राइट? सेम तरह से हमारे पास डेली का एक नंबर आता है, उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। सो डेली प्रिडिक्शन नंबर कहते हैं उसको। आज के दिन कैसा दिन जा सकता है, आज के दिन पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, आज के दिन कुछ पे आउट आएगा या नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं बहुत आसानी से डेली। इनफैक्ट हम डेली प्रिडिक्शन तक भी जाएंगे। सो काफी लंबी चीजें रहने वाली, काफी बड़ी चीजें रहने वाली है, आज बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? सो क्या कुछ इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर्स के बारे में हम क्या जानने वाले हैं? कुछ एक्साइटमेंट हो रही है, मजा आ रहा है कुछ? हाँ जी सर। बैटरी चार्जर। मधु जी कैसा लग रहा है आपको? सर जितना आपने कोर्स बताया इतना हम कर लेंगे 2.5 महीने में।
बिल्कुल मुझे तो सर, ये हैरानी हो रही है सर। आपका साथ रहा तो बिल्कुल कर लेंगे। नहीं सर, बिल्कुल हम तो साथ ही हैं आपके। सत्य प्रकाश जी, कैसा लग रहा है सर आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, और देखते हैं अभी आगे कोर्स कितना कवर हो पाएगा, प्रयास तो करते हैं। मैं कह रहा हूँ जो सिलेबस मिला है सब कवर होगा, नहीं होगा तो 2 क्लासेस मेरी तरफ से। ओह थैंक यू सर। और बताइए अपूर्व जी, सर लाग तो नहीं कर रहे, कहीं समझ आ रही चीजें? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। चलिए, बस समझ आनी चाहिए, कोई भी डाउट हो रोक के पूछ सकते हैं। मैम सारिका जी, सर चलिए बढ़िया है। सो अब हम जानने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में, ठीक है? मैं अभी आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा एंड कुछ चीजें जानेंगे। सो आज की क्लास हमारी बहुत लाइट रहने वाली है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर रहने वाली है। सो ज्यादा हम उस चीजों के बारे में नहीं देखेंगे कि आज हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है? चलिए। ऊपर वाला वो साफ कर दे तो उसके झाड़ू वाल में लगा दूंगा दिन में। अभी मैं आप सबके साथ ना एक डेट ऑफ बर्थ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? अब हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई उस डेट ऑफ बर्थ के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। मतलब एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमें किन चीजों के ऊपर सबसे पहला ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में जान पाए, उसके प्लानिटरी सपोर्ट्स के बारे में जान पाए, उसकी डेस्टिनी के बारे में जान पाए, ठीक है? तो स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ जी सर। चलिए परफेक्ट। सो यहाँ पर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है, 1/11/2002, ठीक है? सबको दिख रही है ये डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी सर। बढ़िया। सो ये हमारी एक प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है कि भाई एक व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ है, उसका 11वां महीना है, 2002 उसका सन है, ठीक है? अब एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर होते हैं 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बेसिक नंबर, सेकेंड सपोर्टिंग नंबर, 3 डेस्टिनी नंबर। ये 3 चीजें होती हैं आपकी, ठीक है? अब बेसिक नंबर, इट इज वेरी इजी। भाई जिस डेट पर आप पैदा हुए हैं वो आपका बेसिक नंबर होता है। इस डेट ऑफ बर्थ का बेसिक नंबर क्या हुआ? 1। 1। सपोर्टिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं? सपोर्टिंग नंबर्स आपके सिंगल डिजिट में वर्क नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1/11/2002। जब आपका बेसिक नंबर सिंगल डिजिट की बजाय डबल डिजिट में होगा तब आपके सपोर्टिंग नंबर्स निकल के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 15/12/1974, ये एक दूसरी डीओबी है। सो इसके सपोर्टिंग नंबर्स कौन से हुए? सर इसके 5 हम्म प्लस करके 6। परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक नंबर निकालते हैं। तो हाँ बेसिक जी नंबर सर। कैसे निकालेंगे? 15 को हमने 2 भाग में अलग रखा, 1 + 5, ठीक है, इक्वल्स टू 6। सो 6 हो गया क्या आपका बेसिक। बेसिक बेसिक नंबर, नंबर। हाँ एंड जी सर। 1 एंड 5 हुए आपके सपोर्टिंग नंबर्स। सपोर्ट। सो ये वाली जो डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने है 1/11/2002, इसके सपोर्टिंग नंबर्स नील है, मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है? भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक आपका वो होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर हम करें तो वो होता है आपका भाग्यांक।
1/11/2002 को टोटल करिए जरा आप लोग, क्या नंबर निकल के आता है? 7। सर दोबारा कैलकुलेट कर लीजिए। 5 6 7 7 आ रहा है। 7 ही आ रहा है सर। परफेक्ट। सो डेस्टिनी हुई आपकी 7 की। कैसे करा हमने? अब यहाँ पर आपकी चाहे डबल डिजिट हो, महीना सिंगल हो, ईयर कुछ भी हो, 1622 में चले जाइए, 1192 में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूरी डेट को अगर हम टोटल करेंगे तो आपका निकल के आता है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, जो कि है 7 नंबर का। 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर 3 चीजें क्या होती हैं? बेसिक नंबर, सपोर्टिंग एंड डेस्टिनी। अब हाँ हमें जी सर। जब एक व्यक्ति के बारे में जानना होता है, जब हमें एक व्यक्ति के पर्सनालिटी, उसके माइंड सेट, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसका विजन, उसका दिमाग, फैमिली, कैरेक्टर, हम देखते हैं बेसिक नंबर। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी हमें एक व्यक्ति की पर्सनालिटी जाननी होती है, उसके माइंडसेट, उसके कैरेक्टर के बारे में जानना होता है, वी लुक आफ्टर बेसिक नंबर। ठीक है। दूसरी बात, सपोर्टिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जो उसकी पर्सनालिटी को सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक नंबर है, एक नंबर रिप्रेजेंट, सन। तो इसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली सन की तरह होगी, सूर्य की तरह होगी। अब वो क्या होगी वो हम धीरे धीरे बाद में जानेंगे। सपोर्टिंग नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने 15 लिखी थी, तो 1 और 5 इसके सपोर्टिंग नंबर्स हुए। जी। इन दोनों का टोटल आता है 6। हाँ जी सर, फिर इसमें तो तीनों की पर्सनैलिटी होएगी तीनों पर नंबर्स होगी की। क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेजरली तो 6 नंबर की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हाँ जी। ठीक है, पर्सनालिटी उसकी। लेकिन क्या होता है कि 1 और 5 का इम्पैक्ट उसके माइंडसेट पे बहुत पड़ता है। यानी कि सूर्य और जो 5 नंबर का प्लैनेट होता है वो होता है मर्क्यूरी। तो सूर्य प्लस मर्क्यूरी के जो ट्रेड्स रहेंगे वो उसके माइंडसेट में देखने को मिलेंगे, उसकी कैलकुलेशंस में देखने को मिलेंगे, उसकी पर्सनालिटी में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मेजरली किसके ट्रेड्स होंगे? बेसिक नंबर के। तो यानी कि आपका एक बॉडी है जो है बेसिक नंबर, आपका स्पाइनल कॉर्ड है डबल डिजिट में आपके सपोर्टिंग नंबर्स। ठीक है। विदाउट स्पाइनल कॉर्ड आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे, राइट? और आगे मूव नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सपोर्टिंग नंबर्स अगर सपोर्ट करेंगे, अच्छे रहेंगे, तो आपका पर्सनालिटी एनहांस होगी, पर्सनालिटी एनहांस होगी तो आप आगे ग्रो करेंगे। ठीक है। भाग्यांक, भाग्यांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर। मैं आपको बताऊं, भाग्यांक होता है पूरी डेट का टोटल। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी आ गई, महीना आ गया, अपॉर्चुनिटीज आ गई। क्योंकि इन्हीं नंबर्स को हम जब चार्ट में प्लेस करते हैं ना, तो आपके ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल, आपका करियर, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आपके वाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सारी की सारी चीजों का एक मिश्रण है जिसको हम कहते हैं भाग्यांक। तो एक भाग्यांक से आप बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। तो भाग्यांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके बेसिक नंबर का और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ जितनी बेहतरीन होगी। अभी देखिए, डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में तो होती नहीं, जो जब पैदा हुए हैं तभी जो चीज मिली है वही मिली है हमें। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है जिनका बेसिक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन वर्स्ट होता है, बहुत खराब होता है। तो उसके लिए हमने कौन सी एक चीज बनाई है जिसकी वजह से हमारा ये कॉम्बिनेशन बैलेंस आउट हो जाए? वो है आपका नेम नंबर। ओ, यानी कि बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, इन दोनों के बीच में कौन सा एक ट्रायंगल बन रहा है? नेम नंबर। नेम नंबर ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है। सो अगर इन दोनों फैक्टर्स में से किसी भी दिक्कत आ रही है बेसिक में, भाग्यांक में, तो अब आप अपने नाम को चेंज करके उसकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ हम नॉर्मल नॉर्मल जानेंगे कि नेम नंबर होता क्या है, क्या क्या चीजें करता है। ठीक है।
सो बेसिक नंबर में कोई डाउट किसी को कि बेसिक नंबर होता क्या है? नहीं सर। सिर्फ क्लियर हेमा है? जी पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्लियर सर है? अगर जैसे सपोज मैरिज के लिए देखना हो किसी का किसी से, तो वो टोटल नंबर देखेंगे या बेसिक नंबर देखेंगे? सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन ही मास्टर्स लेवल वाला आ गया, ठीक है। ओके और सॉरी सर। दूसरी बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने तो सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में जाना, अभी हम ग्रिड बनाना जान रहे हैं, ठीक है। सो बाकी सबको डेट ऑफ बर्थ क्लियर है कि डेट ऑफ बर्थ में कितनी चीजें होती हैं? एक तो प्लीज बोलिए, क्योंकि होता क्या है जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो जो बोलता है सिर्फ वही व्यक्ति दिखता है। सो बैकग्राउंड में कौन क्या कर रहा है वो नहीं दिख रहा मुझे। सो अगर आप अपनी आवाज मुझे सुनाते रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज बोला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत बोलेंगे सही बोलेंगे डजंट मैटर। क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद, चाहे आज की हो या बात की हो, दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि ये वाला कैसे हुआ। जो आज पढ़ा बस वो क्लियर है, सब चीजें सही है, जी सर। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। सो ये एक ग्रिड है मेरे सामने, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, सॉरी वैदिक न्यूमरोलॉजी का। इसको हम कहते हैं 3x3 का ग्रिड, 3x3, ठीक है। 3x3 का ये हमारा ग्रिड होता है। 3x3 मतलब 9, और 9 नंबर्स होते हैं हमारे, 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। उन नंबर्स को, उन प्लैनेट्स को हम जब प्लेस करेंगे तब हम ये ग्रिड बनाते हैं। सो इट्स कॉल्ड योर बेसिक चार्ट। कैसे? जैसे हमारा कुंडली में हम जब देखते हैं तब हमारा लगन चार्ट होता है, सूर्य चार्ट होता है, चंद्र चार्ट होता है ना, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, गोचर का चार्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर हमारा होता है बेसिक चार्ट, आपकी दशाओं का चार्ट एंड आपके नंबर्स जो आपकी दशाओं से निकल के आते हैं। सिंपल, ज्यादा चीजें हैं ही नहीं हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ ग्रिड के अंदर, और वो नंबर्स ना एज इट इज रहेंगे। मतलब अगर मैंने नंबर 1 लिखा यहाँ पर, तो नंबर 1 की प्लेसमेंट यही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये ग्रिड जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप न्यूमरोलॉजी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको बना लीजिए, ठीक है, आपकी हेल्प करेगा ये। देख रहे हैं आप सब लोग? हाँ जी सर। 319675284, ये होता है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का 3x3 का ग्रिड, जिसमें नंबर्स हम प्लेस करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे एंड देन हमारी जो एक कंक्लूजन निकल के आएगा, प्रिडिक्शन गाइडेंस निकल के आएगी, वो हम बताते हैं। तो जो नंबर जहां पर प्लेस्ड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आएंगे वो हम यहीं पर प्लेस करेंगे। बहुत सारे नंबर्स होंगे जो मिसिंग होंगे। अब मेरे सामने जो एक डेट ऑफ बर्थ है, इसको अभी हम प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स होंगे जो मिसिंग होंगे, उनका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में क्या पड़ेगा वो हम जानने वाले हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो कौन सी उम्र में आके आपके एक्टिवेट होते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजों को अभी हम जानने वाले हैं। तो क्या ग्रिड हमें क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी। जी सर। सर ये नंबर, बताइए। सर ये नंबर ऐसे ही लिखने हैं, ये 1 2 3 ऐसे करके क्यों नहीं लिखे हुए हैं? वो ऐसे करके इस वजह से नहीं लिखे हुए बिकॉज यहाँ पर हर नंबर एक दूसरे के साथ अलग एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज अभी मैं आपको नंबर्स के बारे में बताता हूँ, जैसे कि हर एक नंबर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, हम जानते हैं, ठीक है।
ज्ञान का नंबर लीडरशिप के साथ आ जाएगा, और ज्ञान और लीडरशिप जब आपकी हिम्मत के साथ आ जाएगी तो व्यक्ति कैसा परफॉर्म करेगा आप बताइए। बहुत ज्ञान, अच्छा। लीडरशिप, हिम्मत, कॉन्फिडेंस बढ़ा, बोल्ड हो गया, करियर ग्रो करेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो इसके अकॉर्डिंग इस तरह से नंबर्स हमारे अलाइन हुए हुए हैं कि वो अलग एक चीज को बता रहे हैं। फर्स्ट लाइन आपकी एजुकेशन के लिए बहुत जबरदस्त, सेकंड लाइन आपकी बिजनेस के लिए बहुत जबरदस्त, तीसरी लाइन जो होती है ना, प्रमोशन तो देती है लेकिन बहुत स्ट्रगल देती है, बहुत स्ट्रगल देती है। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं, हम इसको वर्टिकल भी देख सकते हैं, तो हर लाइन का एक मतलब निकल के आता है। तो जो आपके इंक्लूड होगा कॉम्बिनेशंस के अंदर, जब हम कॉम्बिनेशंस जानेंगे। ठीक है, ग्रिड आप सबको क्लियर है? हाँ जी। चलिए बढ़िया। अब मेरे सामने है एक डेट ऑफ बर्थ। अब इस डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स है ना, मैं आपको यहाँ पर प्लेस करके दिखाऊंगा कि हमने प्लेसमेंट करी किस तरह से। सबसे पहले हम किस चीज पे फोकस करेंगे, हमारे बेसिक बेसिक नंबर पे, नंबर 1। ठीक है, 1 की जगह यही थी तो मैंने नंबर 1 को 1 की जगह पर लिखा। डेट कंप्लीट हो गई, अब आ गया महीना। महीने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 11। फिर 11 है सर, 11th। 11 मतलब 2 1, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे सिंगल डिजिट में। ठीक है, अब आता है आपका क्या चीज, आपका ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ में आपकी सेंचुरी भी काउंट होती है जो कि है 2000, राइट। अब हमें करना क्या है, इस डेट के अंदर जो आपके ईयर है 2002, उसमें सेंचुरी को हम काउंट नहीं करेंगे। रिमेनिंग बचा आपका दूसरे नंबर्स 2002, यानी कि 2 नंबर बचा, तो हमने उसको 2 की जगह पर लिखा। पूरी डेट का अब टोटल जो था भाग्यांक, उसको हमने 7 की जगह पर सेंटर में लिखा। पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बस ये 3 नंबर्स हैं और ये रेपिटेशंस आ रही हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति का बेसिक चार्ट है। अब बताइए, क्या हम इससे देखकर कुछ प्रिडिक्शन दे पाएंगे फ्यूचर की? ये तो अधूरा लग रहा है सर। ये तो इसमें पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये कंप्लीट चार्ट है और नंबर्स हैं ही नहीं इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर, और ये चीज जरूरी भी नहीं कि आपके चार्ट में सारे नंबर्स हों, हाँ जी मिसिंग सर। होंगे ही होंगे। ये जो ब्लैंक हैं आपके यहाँ पर बॉक्सेस जो खाली पड़े हैं, ये क्या हैं? दीज आर योर मिसिंग नंबर्स। इन मिसिंग नंबर्स के भी ट्रेड्स होते हैं, इन मिसिंग नंबर्स की भी जानकारी होती है जिसको हम अलग से जानेंगे। सारी चीजों का मिश्रण मिलाकर हम प्रिडिक्शन निकालें। तो नंबर्स प्लेस करने आए हमें, हाँ के ना? हाँ जी। यस सर ये जी जो डेट ऑफ बर्थ का नंबर और मंथ एक साथ ही लिखते हैं? नहीं, यहाँ पर नंबर 1 और 11 है, हाँ जी। तो 1 1 1। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 1 वहीं लिखना है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ग्रिड पे। कन्वर्ट हम सिर्फ आपके बेसिक नंबर को और आपके भाग्यांक को सिंगल डिजिट में करेंगे। बाकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के फैक्टर को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिखेंगे। अभी मैं जी आपको सर। दूसरी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर प्लेस करके दिखा रहा हूँ, तो और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी आती है दूसरी डेट ऑफ बर्थ, 15/12/1974। क्या हम इसका डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी सर, करते हैं। तो फटाफट कर दीजिए। क्या आ रहा है? 30। 30 आ रहा है, ठीक है। बाकी सबका क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। 30 आ रहा है सर। नहीं आ रहा सर। 30। जी।
नहीं। ठीक है, इसका टोटल आया 30 के ऊपर। 30 एक आपका कंपाउंड नंबर होता है जो हिडन इन्फ्लुएंस करता है आपको पर्सनली। ठीक है, तो कंपाउंड नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी बात, कंपाउंड नंबर्स की जो गाइडेंस आती है, जो प्रिडिक्शन आती है, वो बहुत वन लाइनर्स में होती है और बहुत एक्यूरेट होती है। इसका एक 10 to 80 नंबर्स का चार्ट है कंप्लीट, जो कि मैं आपको धीरे धीरे शेयर भी करूंगा बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद। सो ये होते हैं आपके कंपाउंड नंबर्स, इसको ध्यान रखिएगा। इसको कन्वर्ट करा सिंगल डिजिट में, जो कि आता है नंबर 3 आपका। बेसिक नंबर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, अगर डबल डिजिट में है तो 6 नंबर। इसके सपोर्टिंग नंबर्स कौन कौन से हुए, कौन बताएगा? 1 and 5 सर। परफेक्ट। सो यहाँ पर अब हमारे क्या क्या चीजें आ गई, हमें नंबर्स किस तरह से प्लेस करने हैं। सबसे पहले बेसिक नंबर जो कि 6 है, 6 को मैंने 6 की जगह पे लिखा। 1 and 5, अब जिसकी वजह से 6 नंबर डेवलप हुआ है, बना है, 1 and 5, उनको भी हम चार्ट में ऐड करेंगे। सपोर्टिंग नंबर। यस, सपोर्टिंग नंबर्स को भी हम चार्ट में ऐड करेंगे। तो 1, 5 and 6 आ गया आपका बेसिक नंबर। देन अगेन आपका आता है मंथ नंबर, जो कि है 12। इसको कन्वर्ट नहीं करना, तो 1 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये आ गया आपका ईयर 1974। 1974 के अंदर जो सेंचुरी का नंबर होगा 1 and 9, उसको कट कर दीजिए, हमारे काम का नहीं है। 19 हट गया, 7 4 बचा, 7 4 बचा। क्या उनसा नंबर अब? कंपाउंड नंबर। हाँ जी, 3 नंबर कंपाउंड नंबर। डेस्टिनी नंबर। एग्जैक्टली, डेस्टिनी नंबर। कंपाउंड नंबर हम कभी भी चार्ट में ऐड नहीं करते। चार्ट में ऐड करने के लिए सिर्फ 3 चीजें मैंने आपको बताई, आपका बेसिक नंबर, सपोर्टिंग नंबर एंड आपके जो डेस्टिनी नंबर है। ये नंबर्स हम चार्ट में ऐड करते हैं, कंपाउंड नंबर को भी हम ऐड नहीं करेंगे। कंपाउंड नंबर एक हिडन इन्फ्लुएंस देता है। तो 3 नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नंबर्स कौन कौन से मिसिंग है? 9 and 8, 2 नंबर्स मिसिंग है। हाँ जी सर। अब ये 2 नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं? बाकी सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? लाइक 111 आपको क्या बताता है? 3 and 11 आपको क्या बताएगा? 362 का कॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है? 675 का कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? 374 का कॉम्बिनेशन आपको क्या बता रहा है? 5 and 4 का कॉम्बिनेशन, 2 and 4 का कॉम्बिनेशन आपको क्या बता रहा है? कौन सी रेमेडी मुझे देनी चाहिए? पर्टिकुलर सिचुएशन व्यक्ति की कैसी चल रही है और वो क्यों मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आया है, ये जानने के बाद हम उसको रेमेडी देते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी सारी चीजें हैं ना, यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें मैटर करती हैं। वो क्या? कि भाई आप व्यक्ति को, अपने क्वेरेंट को होप क्या देते हैं, उम्मीद क्या देते हैं, और दूसरी बात, और रेमेडी क्या देते हैं। बस ये 2 चीजें हैं पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ आपके चार्ट के अंदर, जो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। कि भाई एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर अपने क्लाइंट को, अपने क्वेरेंट को क्या होप देता है और क्या रेमेडी देता है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान हमेशा रखिएगा कि आपको सबसे पहली बात है कनेक्टिविटी पे ध्यान देनी है। और ये मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, बाकी सब जगह पे भी एक सेम चीज बोलता हूँ कि कनेक्टिविटी, अपने क्वेरेंट के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, उनकी स्टोरी, उनकी करंट खराब सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन, जो भी है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना समझे हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ रही है? सर एक चीज बताएंगे? बताइए। सर किसी की मान लो डेट ऑफ बर्थ नहीं और Date of रिकॉर्डेड डेट, और डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड है, और वो सारे काम उसके रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ से हो रहे हैं, तो क्या उसका भी कोई
प्रभाव पड़ेगा उसकी लाइफ के ऊपर? देखिए, अगर पता है, कई लोग होते हैं इनको अपनी दोनों डेट ऑफ बर्थ पता होती है, जी असली भी और जो रिकॉर्डेड है वो वाली भी। लेकिन वो क्या करते हैं कि भाई असली कहीं दिखा नहीं सकते किसी कारणवश, तो नकली पे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहां पर हम असली डेट ऑफ बर्थ को देखकर गाइडेंस निकालते हैं, प्रेडिक्शन निकालेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता ही नहीं है, तो जैसा एस्ट्रोलॉजी में होता है प्रश्न कुंडली, सेम चीज प्रश्न ग्रिड यहाँ पर भी बनता है। उसको निकालेंगे, बनाएंगे, एक दिन में एक ही सवाल का जवाब दे सकते हैं, आप तो जानते हैं सर। सो वही सवाल का जवाब देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ओके। और दूसरी बात, इम्पैक्ट डलता है या नहीं डलता। अब देखिए, पता है तो इम्पैक्ट नहीं डलता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी सब चीजें जानता है, उसके दिमाग में पता है कि मेरी असली डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें जान पाएगा। लेकिन अब जब पता ही नहीं है एक बच्चे को, उसके माँ बाप ही नहीं पता उसके माँ बाप कौन थे, बचपन से गोद में लेके कोई आ गया और बचपन से उसने क्या किया, उस अनजान व्यक्ति को अपने माँ और बाप का दर्जा दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसने उनको अपने पिता के रूप में देखा, माता के रूप में देखा, तो एनर्जी एक्सचेंज हो गई एज अ पेरेंट। सेम चीज डेट ऑफ बर्थ के अंदर। नहीं पता, हमने उसको ही सच मान लिया, रिकॉर्डेड को ही सब कुछ मान लिया, तो यस, कहीं ना कहीं वो आपकी पहचान बन जाती है। तो सर उसके तो सारे काम उसी डेट ऑफ बर्थ से हो रहे हैं ना जो रिकॉर्डेड है, उसको पता हाँ ही नहीं ओरिजिनल क्या है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर इस सिचुएशंस के अंदर प्रश्न ग्रिड का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, बिकॉज एक्यूरेसी जो होती है ना, वो रिकॉर्डेड के थ्रू नहीं आ पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर 6 बजे पैदा हुआ तो मैं 8 बजे की कुंडली बनाकर उसको सब कुछ बता दूंगा, रिलेट कर पाएगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना 6 बजे वाली कुंडली से कर पाता। जी वो चीज है। अब आते हैं आपके एक और स्टार पॉइंट के ऊपर, कि जो आपका बेसिक नंबर होता है, बेसिक नंबर्स के बहुत सारे नाम होते हैं। बेसिक नंबर मतलब आपका ड्राइवर, आपका बेसिक नंबर, आपका मूलांक, आपका रूट नंबर। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो हम अपने बेसिक नंबर को जिनसे हम उनको बुलाते हैं। तो बेसिक नंबर आपका ड्राइवर है। जो कंडक्टर है वो होता है आपका भाग्यांक, कंडक्टर, एंड आपका डेस्टिनी नंबर। ये सारी चीजों से हम उसको बुला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। भाई मैंने बोला कि बेसिक नंबर पर्सनालिटी के लिए होता है, ठीक है। भाग्यांक जो होता है आपकी अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है, बाकी सब चीजों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जिंदगी एक बस है, ठीक है। आपकी जिंदगी एक बस है, सब लोग बस में ट्रैवल कर चुके हैं यहाँ पे। जी सब लोग जानते हैं कि भाई बस में क्या कैसे चढ़ना होता है, कैसे उतरना होता है, सबको आता है। जी जिंदगी आपकी एक बस है। अब बस चला कौन रहा है? बस की पर्सनालिटी कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई ये बस अच्छी है, ये बस खराब है, इस बस के अंदर ट्रैवल करना चाहिए, इस बस में झटके कम आते हैं, झटके ज्यादा आते हैं। कौन निर्धारित करता है उसको? ड्राइवर। उसका ड्राइवर। जितना अच्छा ड्राइवर उतनी अच्छी बस। बस की कंडीशन, बस की कंडीशन अच्छी, लिंक्स अच्छे, रोड के ऊपर उसका जो एक मैं कहूँगा एनालाइज होता है कि भाई कैसी चल रही है रोड के ऊपर, मेंटेनेंस, वो सब अच्छा, राइट। अब ड्राइवर अगर अच्छा हुआ, या फिर जैसा भी हुआ, जो भी ड्राइवर हुआ उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा। तो ये हो गई आपकी पर्सनालिटी। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या करता है? बस आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी में कौन आएगा, कौन जाएगा, कितने लोगों के बैठने की जगह है, कितने लोग आपकी लाइफ में स्टे करेंगे नहीं करेंगे, कैसे कमाओगे, कितना कमाओगे, कितना खर्चा करोगे, कितने रिलेशनशिप रहेंगे, वो सब चीजें कौन देख रहा है? लाइफ की मेंटेनेंस कौन देख रहा है? भाग्यांक। अब यहाँ पर होगा क्या, अप टू 30 आपका बेसिक नंबर हाईली एक्टिवेटेड होता है। अप टू 30। यहाँ पर एक चीज है कि अगर उससे पहले आपकी शादी हो जाती है, राइट, तो आपके नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका भाग्यांक ओपन हो जाता है कंप्लीटली। हालांकि अगर आप मान लीजिए मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 30 साल का नहीं हूं अभी,
सो मेरा भाग्यांक थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन शादी के बाद जब हमारी चीजें बट जाती हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है नंबर्स की, तो हमारा हाईली एक्टिवेटेड जो नंबर होता है वो होता है आपका भाग्यांक। ठीक है, तो भाग्यांक के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद यार मेरी तरक्की हो गई, शादी के बाद मेरी तरक्की हो गई, एक लड़की जिंदगी में आई तो मतलब कितनी सारी चीजें ओपन अप हो गई। या फिर एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को देखकर क्या बोलता है, या पापा पहले तो बहुत मारते थे लेकिन अब मेरी बातें सुनते भी हैं, अब मेरी बातें समझते भी हैं, अब उनको हर चीज दिखाई भी देती है। वो क्या है, हम वहां पर क्या चीज दबा देते हैं, उम्र बढ़ रही है, व्यक्ति समझदार हो जाती है धीरे धीरे, वो तो है ही है। लेकिन बेसिक की बजाय वह भाग्यांक उसका व्यक्ति का एक्टिवेट होने लग गया है। भाई बेसिक नंबर बड़ा क्रूअल है, बड़ा गुस्से वाला है, सुनता नहीं है, घमंडी। भाग्यांक आपका सेंसिटिव है, भाग्यांक आपका सॉफ्ट नंबर है। इसी वजह से उसके पेरेंट की पर्सनालिटी बदल गई। जैसी वो थर्टीज में पहुंचा, लेट फोर्टीज तक, सॉरी लेट थर्टीज तक आया, सो उसकी पर्सनालिटी तो कंप्लीट चेंज हो गई। तो नंबर्स इस तरह से एक्टिव होते हैं, इस तरह से आपके नंबर्स आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, हमने ग्रिड जान लिया, डेट ऑफ बर्थ जान ली, डेट ऑफ बर्थ के फैक्टर्स जान लिए, काफी सारी चीजें जान ली। अब यहाँ पर आते हैं आपके नंबर्स। नंबर 1 to 9। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर 1, अब यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। नंबर 1 आपका जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सूर्य यानी कि सन को। नंबर 2 आपका रिप्रेजेंट करता है आपके मन के कारक यानी कि चंद्रमा को। नंबर 3 आपका रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को, आपके ज्ञान को, आपकी नॉलेज को। 4 नंबर तो देखिए थोड़ा सा बदमाश नंबर है ये, तो 4 नंबर होता है आपके राहु के लिए, तो एक छाया ग्रह है। इनका काम कुछ नहीं है, चीजों को बस मल्टीप्लाई करना होता है। 5 नंबर जो है वो है आपका मर्क्यूरी का, बुध का, बुध यानी कि आपकी बुद्धि का कारक। जैसे कि आजकल अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है आपका मर्क्यूरी, राइट? तो इस महीने आपने एक चीज देखी होगी, कितने सारे लोगों का दिमाग खराब हुआ, कितने मर्डर्स हुए। अभी मेरठ का जो मर्डर हुआ है वो कितना ज्यादा खौफनाक है। बुद्धि उल्टी चलने लग गई है, रेट्रोग्रेड हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है, अच्छे बुरे की परख ही खत्म हो गई है। तो इस तरह से नंबर्स, प्लैनेट्स आपकी वर्क करते हैं। 6 नंबर आपकी इंजॉयमेंट, लग्जरी, आपके पार्टनर, आपका रोमांस। और एक चीज और देखिए, मार्च के महीने की अगर बात चल रही है तो यहाँ पर वीनस भी रेट्रोग्रेड था, और मर्डर्स यार दोस्तों के अंदर, अनजाने में, पड़ोसी में नहीं हुए, रिलेशनशिप, शादीशुदा जिंदगी में हुए। और किन्होंने करे, उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स, उनके पास रिलेशनशिप्स, पुराने रिश्ते। तो शुक्र प्रेजेंट में नए रिश्ते देता है, वक्रिय हो गया, पुराना रिश्ता एक्टिवेट हो गया, नए वाला खराब हो गया, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, बुद्धि भ्रष्ट गई, मर्डर हो गया। ऐसे वर्क करते हैं चीजें। 7 नंबर जो कि है कंप्लीट नंबर किसका, राहु का यानी कि केतु। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इसकी, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको संभालना। मंगल, मंगल लोग संभाल तो पाते हैं लेकिन वही है कि ओवर एनर्जी हो जाने के कारण थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर है मेरे सामने 1 to 9 नंबर्स। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, नंबर्स, प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। सो अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं कि भाई, बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में बेसिक चीजें जानी, है ना, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, ग्रिड के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में। अब नंबर्स के बारे में जानते हैं।
कौन सा नंबर कौन से प्लानेट को रिप्रेजेंट करता है वो अब तो हमने जान लिया, लेकिन उन प्लैनेट्स की क्वालिटी क्या है, उन प्लैनेट्स के ट्रेड्स क्या हैं, उन प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो ये है। सबसे पहली बात तो नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपके पिता हैं, आपके फादरली फिगर हैं जिनको आप अपने पिता के सम्मान में देखते हैं। सूर्य किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सूर्य किंग है। मैं क्या है, मेरा कि ये रहता है कि मैं हर नंबर को, हर प्लैनेट को एक लेमन वर्ड के अंदर आपको समझाऊं। पहला राजा, दूसरा नंबर रानी, तीसरा आपका राज्य का मंत्री, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लैनेट। नंबर 4, नंबर 4 है एक बदमाश नंबर, शरारतें करने वाला नंबर, मैन्युपुलेटिव। ठीक है। 5 नंबर आपका प्रिंस, यानी कि प्रिंस कौन, राजा रानी का बच्चा, नॉट लिटरली वाला बच्चा बट यस, सूर्य और चंद्रमा का ऐसा कोई बच्चा है नहीं, बट हम इनको जानते इसी तरह से हैं। जब हम नंबर्स का ग्रिड बनाते हैं तो हमें दिमाग में फिक्शनल थोड़ा सा होना होगा कि इन द सेंस कि ये एक एम्पायर है, एक साम्राज्य, साम्राज्य के अंदर एक राजा भी बैठा है, राजा का मंत्री बैठा है और साथ में गुरुदेव भी बैठे हैं। तो भाई डिसीजन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा, राइट। बुद्धि का नंबर भी है तो बुद्धि तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलेगी। ये क्या मेथड्स हैं चीजों को याद करने के। ठीक है। तो 4 नंबर आपका बदमाश नंबर, 5 नंबर आपका बुद्धि यानी प्रिंस का नंबर, छठा नंबर अगेन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्लैनेट, आपकी वाइफ, आपका रोमांस, आपका पार्टनर। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर, अगेन ये भी परेशान करने वाला नंबर है, लेकिन ये वो बदमाश है जो फ्रंट फुट पे नहीं आएगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, अपनी दुनिया में अपने जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। राहु की तरह नहीं है ये मैनिपुलेटिव और दिमाग खराब करने वाला नंबर। केतु आपका मन खराब करता है, एंजाइटी देता है, तो केतु मन का कारक है, राहु दिमाग का कारक है। 8 नंबर की बात करी जाए तो 8 नंबर इज योर जजमेंटल प्लैनेट, आपको जज करता है शनिदेव। कहते हैं ना कि भाई कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होगा। तो वही चीज है, साटन आपके कर्मों का हिसाब करता है। आप आज किसी का बुरा कर लो, आज एक लड़का है 20 से 25 साल की उम्र का, बड़ा एतबार है, बहुत ज्यादा गुरूर है, मतलब उसने 10-15 लड़कियों को ऐसे मतलब डिच करा एंड कहीं ना कहीं उनका भरोसा तोड़ा, सब कुछ किया। आगे जाके आपको क्या लगता है क्या होगा उसके साथ? दो चीजें हो सकती है, या तो अपनी एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर उसको धोखा मिलेगा, या उसका पहला बच्चा ही उसकी बेटी होगी, बेटा हो सकता है, और बेटे के ऊपर कोई चैलेंजेस आ सकते हैं। कर्म का फल भोगना पड़ेगा, आज भोगो कल भोगो, साटन निर्धारित करता है कि भाई अगर इसने करा ही है गलती तो ये भोगेगा। साटन के रिजल्ट्स इतने आसान नहीं होते हटाने, एक्सेप्ट जुपिटर, और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जो साटन के रिजल्ट्स को कम कर दे या फिर साटन को मना ले, एक्सेप्ट जुपिटर, ओनली जुपिटर। किसी की कुंडली में अगर गुरु बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा प्रबल है, तो यस पूरी कुंडली बैलेंस आउट हो जाती है। तो वो भी एक चीज है। तो साटन करता है आपके कर्मों को जज। ठीक है, तो एक जजमेंटल प्लैनेट हो गया, डिसिप्लिन्ड टीचर कहूंगा मैं उसको। नंबर 9 सबसे आखिरी में आता है, तो सारे नंबर्स का भार अपने कंधों पर उठा के चलता है। यानी कि जितने भी हम ट्रेड्स 1 to 8 नंबर तक हम पढ़ेंगे, सारे के सारे ट्रेड्स नंबर 9 वाले व्यक्ति के अंदर मौजूद होंगे ही होंगे, सारे ट्रेड्स। तो मंगल जिसका स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होगा, हर चीज की नॉलेज रखता होगा, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगी, चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, और डरेगा नहीं कभी भी किसी से। तो वो भी एक चीज है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके नंबर्स की, मतलब एक
बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक भी नहीं, बहुत माइनर इंट्रोडक्शन दिया मैंने अभी आपको। कौन सा प्लानेट किस चीज का होता है और कैसे ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स की अगर बात करी जाए तो यस, नंबर वन किंग है, तो वही एक राजा का पर्सनालिटी कैसी होगी? थोड़ा एरोगेंस भी होगा, देखने में लगेगा भी कि भाई वो राजा है ना। वैसा तो है नहीं कि गली का कोई बच्चा लगेगा, कि लगेगा यार कुछ तो पर्सनालिटी में दम है, कुछ पावर है इसके पास। तो नंबर वन के पास, यहाँ पर जितने भी लोग नंबर वन से हैं या फिर उनके रिश्ते में कोई नंबर वन पे आता है, तो आप देखेंगे ये लोग ना दूर से देखने में बड़े कठोर लगते हैं। क्या इससे इससे तो बात नहीं हो पाएगी, इसको तो अप्रोच नहीं कर सकते आप। लेकिन जब आप बात करेंगे ना, आपको लगेगा यार ये व्यक्ति जेन्युइनली बहुत अच्छा है, बात करनी आती है इसको, बहुत काइंड है ये हार्ट से, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी। तो एटीट्यूड दिख रहा है नंबर वन का, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ही है। क्योंकि जब एक राजा अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचेगा तो वो एक अच्छा राजा कभी बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। और प्रजा के बारे में सोचने के लिए उसको क्या चाहिए? काइंडनेस, मन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के प्रति, राइट? तो वो सारी चीजें चाहिए एक अच्छे राजा बनने के लिए। नंबर टू, आपका मन, आपका इमोशन, आपकी माता। पिता हमेशा क्रूअल होते हैं, राइट? सबके पिताजी ने यहाँ पर सब एक दो आपके ऊपर हाथ साफ किया है, सबने किया। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत मारा है, पेरेंट्स भी नहीं कहूंगा, फादर ने बहुत मारा, तो गलती पे। क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा है कि भाई पापा की गाड़ी का हॉर्न आ गया, फिर कोई हॉर्न आ गया, पढ़ने बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, खेलने गया हुआ है, पापा आ गए तुरंत घर पे आ गए। एटीट्यूड है, कह कुछ नहीं रहे पेरेंट, आपके फादर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एटीट्यूड ही ऐसा। नंबर वन जिसकी बात मैंने अभी करी, माता। हर बच्चे का एक चीज रहती है कि हमें अपने मम्मी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, मम्मी से सारी बातें हो जाती है, लेकिन पापा से नहीं हो पाती। और पापा से बात होती भी ज्यादा किन की है? बेटियों की। बेटियां बहुत ज्यादा क्लोज होती है। क्यों? क्योंकि वही पिता है ना, एटीट्यूड, फेमिनिन एनर्जी के प्रति तो एक रिस्पेक्ट आएगी ही आएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज अ किंग, उसके प्रति इज्जत आएगी। सामने ओपोजिट एनर्जी को अच्छे से समझ पा रहा है व्यक्ति, राइट? अब जब समझ पा रहा है तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, कुछ प्यार भी होगा, एटीट्यूड कम हो जाएगा, इंटरनल पर्सनालिटी एक्सटर्नल बन जाती है जब फेमिनिन एनर्जी सामने आती है नंबर वन के। तो वो एक चीज है, इसकी वजह से बेटियां ज्यादा प्रिय हो जाती हैं पिता के अपने। माता की अगर बात करी जाए तो मम्मी हमेशा इमोशनल मिलेगी, नॉट इन एवरी केस, कुछ रेयर केसेस होते हैं, बट यस मेजरली क्या होता है, माता हमारी सेंसिटिव होती हैं, घर में रहते हैं, कुछ काम भी करते हैं तो उनसे बात हो पाती है, इमोशन शेयर हो पाते हैं, हर चीज हम बता पाते हैं, वो समझ पाते हैं। तो नंबर टू आपका इमोशंस का नंबर होता है, रिलेशनशिप। थ्री नंबर आपका टीचर। अब एक बिल्डिंग के नीचे अब एक व्यक्ति है, राइट? अब एक व्यक्ति है और वो ट्यूशन लेके आया है, और उसका बहुत तेज सिगरेट पीने का मन किया, तो उसने अपने टीचर के फ्लैट के नीचे ही सिगरेट जला ली। ठीक है, सबको पता है भाई सिगरेट पीना हानिकारक है सेहत के लिए, लेकिन वो सिगरेट पी, और उसको पता चला कहीं ना कहीं से कि टीचर उसको देख रहे हैं। जैसी आई कांटेक्ट हुआ, उसने टीचर के देखते ही सिगरेट फेंक दी, एंड टीचर आए, टीचर ने उसको समझाया, थोड़ा सा डांटा और अपने घर भेज दिया। यहाँ से हमें क्या चीज समझ में आई? जब गुरु आपका साथ देता है, आपका स्ट्रांग होता है, तो खराब चीजें करने के बावजूद भी आपको समझ में आ जाता है कि ये गलत है और आप छोड़ देते हैं। तो गुरु का प्रधान होना, प्रबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सतयुग था, सबका गुरु अच्छा था, झूठ कोई बोलता ही नहीं था, सब शांत स्वभाव के थे, लड़ाई झगड़े में भरोसा ही नहीं रख रहे। त्रेता युग आया, गुरु भी अच्छा था, लेकिन साथ ही साथ मंगल भी आ गया, राहु भी आ गया, लेकिन अलग अलग जगहों पर। द्वापर आया, एक ही घर के अंदर सारे प्लैनेट्स देखने आने लग गए, मिलने लग गए, सबका प्रभाव इक्विवेलेंट होने लग गया।
कलयुग आया, कलयुग में सिर्फ राहु चल रहा है, मेलेफिक प्लैनेट्स चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेलेफिक नंबर्स चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, जिसकी वजह से आज के समय में लोगों में सबर संतोष नहीं है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस जुपिटर देता है। अच्छी कोई व्यक्ति बहुत काम है, शांत है, प्लीजेंट है, एंड आपकी बातें सुन रहा है, अच्छे डिसीजंस लेता है, बीवी खुश है, समझ जाइए कि भाई इसका जुपिटर प्रधान है, जुपिटर बड़ा ही स्ट्रांग है इसका। अब ये ट्रेड्स जानने के बाद, चीजें न्यूमरोलॉजी के बेसिक जानने के बाद, आप व्यक्ति से नॉर्मल बात करके भी आप ये देख पाएंगे कि इसका कौन सा प्लैनेट अच्छा है। ये भी न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा होता है। नंबर 3 की जुपिटर, नंबर 4 आपका एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन, इसको हम कहते हैं ना, एक बहुत ही अलग लैंग्वेज में डेढ़ शाना है भाई ये व्यक्ति। ये व्यक्ति बहुत तेज है, डेढ़ शाना व्यक्ति है भाई, इसके साथ कुछ काम नहीं करना, कभी भी धोखा दे सकता है। वो 4 नंबर है। 4 नंबर की सक्सेस एकदम हाई रेट पे जाएगी और एकदम से डाउन में आ जाएगा। रातों रात महल में चला गया, सुबह देखा तो रोड के किनारे बैठा हुआ है, ऐसी सक्सेस देता है 4 नंबर। लड़ाई झगड़े, अब राहु और केतु को हम चलिए एक ही उसमें इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करते हैं। लाइक राहु केतु का जो काम होता है ना, ये एक छाया ग्रह होते हैं, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक स्टोरी भी है, जब हम 4 नंबर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों का काम ये होता है कि ये एनर्जीज को, सारे प्लैनेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। सूर्य अगर एरोगेंस दे रहा है, थोड़ी सी ईगो दे रहा है, तो राहु के साथ आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है। और राहु क्या है, राक्षसी ग्रह, सूर्य का क्रेडिट खा जाएगा, यानी कि सूर्य की रोशनी खा जाएगा। तो जिंदगी में उस व्यक्ति को हमेशा क्रेडिट की भूख रहेगी, या मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, मैं काम तो करता हूँ, लोग जानते ही नहीं। और राहु जब थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है, बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है कि भाई सूर्य की रोशनी के साथ साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो सूर्य की रोशनी जो ऑलरेडी इतने तेज थी और मल्टीप्लाई हो गई, आप बहुत बड़े ब्रांड बन गए। सूर्य इज ऑल अबाउट नेम एंड फेम, चाहे पैसा दे ना दे, नेम एंड फेम जरूर देगा, और नेम एंड फेम जब होता है तो पैसा खुद आता है, खुद आता है। आज के डेट में शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, या फिर मुकेश अंबानी है, एक टी शर्ट के ऊपर अगर साइन करके बेच दें तो वो लाखों की टी शर्ट बिक जाएगी। और वो एक टी शर्ट लाख रुपए की अगर बिक रही है तो नॉर्मल व्यक्ति लाख रुपए भी नहीं कमा पाता महीने के। तो नेम एंड फेम, ठीक है, तो वो एक चीज है। और दूसरी बात, 5 नंबर मर्क्यूरी, बुध, आपका प्रिंस, ये नंबर ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है, बहुत जबरदस्त नंबर है। 5 नंबर हर किसी के साथ पड़ जाता है। 5 नंबर की यारी दोस्त सबके साथ होती है, क्यों भाई, आफ्टर ऑल ही इज अ प्रिंस। राजा रानी के डिसीजंस को मना हो सकती है, लेकिन जो एक क्यूटनेस होती है, प्यारापन होता है एक उनके बच्चे का, प्रिंस का, पूरे साम्राज्य में कोई मना नहीं कर सकता उसको, कि भाई हमारे राजा का बेटा है, जिसने कुछ बोला है करने को, और हमारा फर्ज है कि हम वो कंप्लीट करके दे, उस तरह से। 6 नंबर अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्लैनेट, लेकिन वो देवताओं के गुरु हैं। 3 नंबर ये राक्षसों के गुरु हैं। 6 नंबर शुक्राचार्य है, फ्राइडे जिनके उससे रिप्रेजेंट होता है। सो इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्लैनेट है लेकिन मेथड्स अलग अलग हैं। 3 नंबर 6 नंबर की पर्सनालिटी देख लीजिए, ज्ञान भरपूर होगा लेकिन तरीके अलग अलग होंगे। 7 नंबर सर नहीं है लेकिन पूरा धड़ है, तो मन की शक्ति प्रबल हो गई ऑकल्ट में आने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर आज 5 लोग बैठे हैं मेरे सामने, मैं आपको अभी भी, आप में से एक की भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं फॉर श्योर एक चीज बोल सकता हूँ, 3 में से, 3 नंबर्स में से एटलीस्ट 2 नंबर्स तो होंगे ही होंगे सब में। 7 नंबर आपको स्पिरिचुअल बना रहा है, केतु विदाउट इंट्यूशन ऑकल्ट है ही नहीं। 8 नंबर साटन आपको बैलेंस आउट कर रहा है, तराजू होता है ना, अब जजमेंट की बात करिए, तराजू की बात हम जरूर करेंगे। कोर्ट में भी जाते हैं तो तराजू देखने को मिलता है, यानी कि सही और गलत का फैसला। साटन के 2 पहलू हैं, सही और गलत।
जोन सा पहलू ज्यादा भारी हो गया उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। नेगेटिव कदम यूं होते हैं, कैसे? एक चुटकी बजाई नेगेटिव कदम हो गया। अच्छा कदम करने में कितना समय लगता है? सालों लग जाते हैं। ठीक है, सालों लग जाते हैं। तो वो धीरे धीरे आपका कदम इकट्ठा होता है। साटन का पल्ला जो है वो पॉजिटिव वाला भारी होता है। देन साटन आपको डिलेस के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। दिस इज द मेन रीजन। 9 नंबर, 9 नंबर इट्स अ कंप्लीट नंबर, और दूसरी बात पूज्य नंबर है, पूजने वाला नंबर है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह सुनते ही कौन सा ग्रह भगवान याद आते हैं हमें? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी कितने ज्यादा पूज्य हैं आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो पूज्य ग्रह है। तो ये भी आपको ऑकल्ट, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी इन सब में लेके आता है। तो वो 3 नंबर्स, नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 9, ये 3 नंबर्स हैं जो आपको मेजरली ऑकल्ट की तरफ खींचते हैं। इनफैक्ट अभी मैं आपको बताऊं, कल का ही मेरा एक सेशन था। सो उसके अंदर हमारा डिस्कशन हुआ, उनका बेसिक लेवल कंप्लीट हुआ, वी मूव टू मास्टर्स लेवल। सो हमने दशाज एंड ऑल सब चीजें कैलकुलेट करी, एंड मैंने कुछ नहीं बोला, खुद ही लोग बोल पड़े कि भाई हमारी महादशा में 3 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, और सबके यही आ रहा था, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ऐसा नंबर्स आ रहे थे। एंड दे ऑटोमेटिकली सेट कि सर आपने वो स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि 3 नंबर्स चार्ट में तो है ही है, लेकिन हमारी दशा में भी ऐड हो रहे हैं। तो हमारी दशा ने हमको इस तरह से प्रेरित किया कि भाई हम ऑकल्ट में आ जाए। तो नंबर्स बड़े मैटर करते हैं। आप सब लोग अपना बेसिक चार्ट बनाइए, अभी एक काम करिए, बेसिक चार्ट बनाइए। चार्ट के नंबर्स मैंने आपको बता दिए किस तरह से प्लेस होंगे। नंबर्स ऐड करिए सेंचुरी नंबर को हटा के। और अब मुझे बताइए आपके चार्ट में नंबर्स आ रहे हैं गुरु, केतु, मंगल। दीज आर 3 मेजर नंबर्स। बाकी नंबर्स भी देते हैं ऑकल्ट, ऑकल्ट एंड हीलिंग प्रोसेस आपको बाकी चीजों से, बट दीज 3 नंबर्स आर मेजर नंबर्स। तो हम अपने ना बर्थ डेट पे बनाए ना। हाँ जी, हाँ जी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले चार्ट बनाइए। ठीक है, 3x3 का सिर्फ चार्ट बनाइए। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ के 3 फैक्टर्स लिखिए, अगर सपोर्टिंग नंबर्स हैं तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। बेसिक नंबर, सपोर्टिंग नंबर्स एंड डेस्टिनी नंबर्स। उसके बाद आप बेसिक नंबर को ऐड करिए, सपोर्टिंग नंबर को ऐड करिए, मंथ के नंबर को ऐड करिए, सेंचुरी हटा के बाकी रिमेनिंग 2 नंबर्स को ऐड करिए, डेस्टिनी नंबर को ऐड करिए। सिंपल, और कुछ नहीं करना। एक बात बताइएगा, जैसे जो आपने बताया ना बेसिक चार्ट, तो जैसे कि अब जैसे नंबर 7 आ रहा है मेरा, आपका वो सपोर्टिंग को ऐड करके, और वैसे तो 7 में डायरेक्ट 7 लिखूं या अपना एक 7 उस पे जोड़ दूं? डबल 7 होंगे या एक ही 7 होगा? सिंगल 7 होगा। आपका सपोर्टिंग नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं? 2 एंड 5। 2, तो 2 लिखिए, 5 लिखिए एंड 7 लिखिए। बस वही ना, मतलब जैसे हाँ, आपने पहले वाले में लिखाया था ना, 1 और 1, 2 1 आ गए थे। हाँ, अगर आपका महीना भी 7 है, आपका ईयर ऑफ बर्थ में भी कहीं ना कहीं 7 आ रहा है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो बेसिक नंबर का नंबर 7 आपका आ रहा है वो सिंगल ही आएगा। ओके। बनाया सबने? जी सर। क्या आ रहा है?
क्या सही बनाया है आपने? ये देखिए, एक काम करिए, मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, एक एक करके हम सबकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे एंड क्रॉस चेक करिए क्या आपने सही बनाया गलत बनाया। ठीक है, ओके सर। चलिए। परफेक्ट। सो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कौन देगा? मैं अच्छा, देती हूँ वेद सर। कोई भी दे दीजिए। 28 चलिए, 28 10 10 1975 1975। परफेक्ट। और टोटल क्या आ रहा है पूरी डेट ऑफ बर्थ का? सर टोटल कर ही रही थी मैं अभी। अच्छा, टोटल 10 आप 11 कर रहे हैं। 20। तो अभी तक आपने चार्ट नहीं बनाया होगा मैम, राइट? सर आधा बन गया चार्ट सर। अच्छा, सिर्फ ऊपर डेस्टिनी डबल वन नंबर। आया है, बीच में 7 आया है, 5 आया है, और परफेक्ट। अभी ये कर रही थी मैं। कोई नहीं, आप कर लीजिए, इतने मैं भी आपका नंबर जो है लगाता हूँ। 28 28 और 5 8 5 13। सो यहाँ पर देखिए हेमा जी, आप भी देखिएगा, 2 8 1 1 7 5 एंड 6। हाँ जी सर, पूरा डेस्टिनी नंबर 3 निकला है। डेस्टिनी नंबर मैम आपका 6 आएगा, 3 नहीं आएगा। अच्छा 33 पे जी 6 जी आएगा आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। सो क्या ये चार्ट हाँ आपने ऐसे ही बनाया है? हाँ जी सर, मेरा तो डबल 11 7 और 5 ही लिखा है अभी मैंने। 11 7 5 6 हाँ 2 एंड 8। सपोर्टिंग हाँ नंबर्स जी को भी लिखिए। हाँ जी सर, लिख लिया। ठीक है फिर, तो चार्ट ऐसे ही बन रहा है आपका। हाँ जी सर। परफेक्ट। चलिए, दूसरी डेट ऑफ बर्थ लेंगे अभी हम। सर 15 जून 1966। एक सेकेंड सर। बताइए, 15 जून 1966। परफेक्ट। भाग्यांक क्या आ रहा है आपका? ये आ रहा है 24 6। क्या बात है, 15/6/1996। आपका भाग्यांक में कैलकुलेशन की गलत है सर, 7 आएगा। कैलकुलेट करिए, दोबारा करिए। 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 भी है। अच्छा, 4 टाइम्स 6 है। ये हाँ सर 7 7 कैसे आया है? सर, 15/6/1966 यही डेट ऑफ बर्थ है आपकी। जी जी। इसको टोटल करेंगे तो सर आपका 7 ही आएगा। नहीं, 156 और इसके बाद 66। आप भाग्यांक पूछ रहे हैं? हाँ। 1 + 5 + 6 + 1 + 9 + 6 क्या आएगा? 5 और 1 6 6 6 12 और 1 13 13 और 9 आपके 22 22 और 12। ये छोड़ दिया सर मैंने, ये 19 छोड़ दिया था। सेंचुरी सेंचुरी छोड़ दी। भाग्यांक कैलकुलेट करते हुए हमेशा पूरी डेट ऑफ बर्थ, मैंने आपको शुरू से बताया, पूरी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, सिर्फ चार्ट में प्लेस करते हुए सेंचुरी हटा देंगे। तो 34 का 7। हेमा जी के चार्ट में केतु का नंबर था, हाँ के ना? सत्य प्रकाश जी, हाँ जी, आपके हाँ जी। चार्ट में 7 नंबर सेंटर में आ रहा है, हाँ के ना? तो आपका तो भाग्यांक भी 7 है। जी। ऑकल्ट में क्यों है, समझ आ रहा है आपको अब? जी। दूसरी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। तो 22/11/90।
22/11/1990। डेस्टिनी क्या आती है आपकी? 7। अब खुद ही रिलेट करिए सब लोग कि ऑकल्ट क्यों आ रहा है। यहाँ पर मैंने 4 लिखा, 22 लिखा, 11 लिखा, 9 लिखा एंड 7 लिखा। एंड आपके में तो 9 भी है सर एंड 7 भी है। और इन दोनों को बढ़ाने के लिए कौन सा नंबर मौजूद है? 4 नंबर। और जुनून है ये बस। और ये जुनून इतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जब आप ऑकल्ट में कंप्लीटली एकदम डाइव कर जाएंगे। राहुल का फोन आ रहा है, आपसे बात करना है। पापा से करवा दे वो। तो वो वो एक दुकान चीज है। सुशील का फोन है। दूसरी बात- डेट ऑफ बर्थ दीजिए। मधु जी म्यूट कर लीजिए। सर म्यूट कर 25/9/1979। 25/9/1979। यस क्या बात है। सर, बात ही तो नहीं समझ में आ रही है मुझे, थोड़ी कंफ्यूज हो गई बस। क्या प्लेसमेंट में हो गए हैं या फिर कोई और बात है? सर वही एक्चुअली अभी मेरे से भी यही गलती हो गई थी, मैंने ये जो सेंचुरी नंबर था मैंने प्लस नहीं किया था। अब आपने ये क्लियर किया ना कि उसको सिर्फ चार्ट पे डालते समय हमें उसको भूल जाना है। हाँ देखिए, आपका भाग्यांक 6 नंबर आएगा। हाँ जी सर, आ गया। तो 25 का 7 यानी कि 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया और फिर 6 आ गया। तो आपके में तो मंगल और केतु आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप तो बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, बहुत जबरदस्त हीलर बन सकते हैं आप। क्योंकि मंगल और केतु मतलब और भी पोजीशंस है, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपको हीलिंग के लाइन के अंदर लेके जाएंगे। एंड मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो यस, अगर आपको इंटरनली सेटिस्फाई होना है, क्योंकि जो चार्ट में दिखता है वो जो कि नहीं है, इंटरनल पीस की कमी लगती है, सो ऑकल्ट इज बेस्ट फॉर यू। ऑकल्ट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। सर मैं समझी नहीं कुछ, फिर से काइंडली। ओकल क्या बोला आपने? ऑकल्ट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू, मतलब अगर इंटरनल पीस को बरकरार रखना है और आगे की तरफ चलना है तो यस, ऑकल्ट सबसे अच्छी रेमेडी है। मतलब अगर आप ऑकल्ट को प्रैक्टिस करते रहेंगे या फिर कुछ नया सीखते रहेंगे, सुख, शांति, इंटरनल पीस, पैसा, ये सब चीजों के अंदर भी ग्रोथ होगी। ओके सर। तो वो एक चीज है। कोई बचा? सबका हो गया? सर कौन मेरा बचा? रह गया। अच्छा मधु जी आप रह गए, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। जी मधु जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 सितंबर 1985। 3 सितंबर 1975। 85। 1985। 39। डेस्टिनी नंबर 8 है। ठीक है, आप रीचेक करिए कि आपने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। सही बनाया सर। तो आपके चार्ट में 3 है और 9 है, हाँ के ना? हाँ जी सर। सो आई डोंट नो कि आप लोगों के चार्ट्स कैसे थे, बट आई नो दिस कि ये 3 नंबर हाईली सपोर्ट करते हैं ऑकल्ट में आने के लिए। ओके। हर व्यक्ति ऑकल्ट नहीं चूज करता, क्योंकि ऑकल्ट चूज करता ही नहीं है कोई। ऑकल्ट आपको चूज कर लेता है फ्रॉम नोवेयर। आप एक अच्छे आईटीएन होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं और आप सडनली एकदम ऑकल्ट सीख लेते हैं। क्यों? क्या मजबूरी है? पता ही नहीं, बस सीख रहे हैं। और सब सीख लिया तो मजा आने लग गया, रिसर्च में मजा आने लग गया, लोगों से कंसल्ट करने में मजा आने लग गया। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑकल्ट। तो वही चीज है, आप सब लोग केपेबल हैं ऑकल्ट सीखने के लिए। तो इस चीज को गलती से भी अगर दिमाग में आती है कि मैं ऑकल्ट सीख पाऊंगा, सीख पाऊंगी, क्या करूंगा, क्या करूंगी, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
सो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था, ये हमारी आज की क्लास थी। तो आज हम इसको इतना ही रखेंगे, आज हम इसको लाइट रखेंगे, ठीक है। सो अब हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन होगा वहां पर हम नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स के ट्रेड्स की बात करेंगे, उनके लकी डेट्स, नंबर्स, कलर्स एंड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आराम से बात करेंगे। सो आज मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको, डेट ऑफ बर्थ, ग्रिड, प्लेसमेंट एंड नंबर्स की प्लेसमेंट ग्रिड के अंदर, प्लैनेट के रिलेशन, उनके कैरेक्टर थोड़ा बहुत। सो अब आपको करना क्या है, अब अगर आपको ग्रिड याद करना, ठीक है, कि आपने ग्रिड बनाया और आपको ऑटोमेटिकली आपके रिफ्लेक्सेस को पता है कि भाई यहाँ पर ये नंबर आएगा, तो डेट ऑफ बर्थ उठाइए और चार्ट में लगाना शुरू करिए। और अगर आपको लगता है ना दिक्कत आ रही है, तो जो ग्रुप है आपका उसको अच्छे से यूज करिए, ना मैसेजेस की कोई लिमिट, ना आपके ऑडियो की कोई लिमिट्स, ठीक है। जितना चाहे मैसेज करिए, जितने चाहे डाउट्स पूछिए, जितने चाहे चार्ट शेयर करिए, आप सब लोगों की भी प्रैक्टिस होगी और मुझे गाइडेंस देने में मजा आएगा, ठीक है। ठीक है सर। हर चीज का उपयोग करना है, हर चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सो आज का सेशन समझ में आया आप सभी को? कोई डाउट अभी? तो एक बार खाली बैठ करके एक बार जब तक हम फिर से ना देख ले तब तक तो हाँ, बट बेसिक नहीं, बहुत कुछ समझ में आया। इनफैक्ट इंटरेस्ट भी बढ़ा रिगार्डिंग दिस कि व्हाट इज दिस नंबर का क्या है। अब अपना खुद बना के देखने के बाद थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है कि अब अपने बाद जरा अपने बच्चों का भी देखूं, सिर्फ ग्रेड बिठाने का, नथिंग एल्स। ये एक अच्छा मतलब एक थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ हाँ नॉलेज बढ़ने के बाद जो हो रहा है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब बिल्कुल, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सब, तब लिटिल बिट इट विल बी मोर क्लियर, तो वो ज्यादा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ना समझ में आए ग्रुप में फोटो खींच के डाल दीजिए, कोई कमी होती है मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। ठीक है सर, ग्रिड बना के डालेंगे फोटो हम। बिल्कुल बिल्कुल डालिए। अपूर्व जी, मधु जी, हाँ जी कोई सर। डाउट सर, कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। काफी अच्छे से समझ में आया चीजें। चलिए बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी हाँ सर? सर, अभी तक का तो सारा आ रहा है समझ में, अभी तो ठीक है सर। चलिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एंड बहुत मजा आया आप लोगों से इंटरेक्ट करके, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इतना ज्यादा अच्छा ग्रुप मिला है मुझे इस बार। एंड होपफुली बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छी जर्नी रहेगी हमारी आगे की। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। गुड डे सर। ओके सर, बाय। गुड सर। गुड आफ्टरनून। गुड डे सर। थैंक यू। थैंक यू।